वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि फाइंड द प्लेन, यानी कि वो प्लेन फाइंड करो, यानी कि उसकी इक्वेशन लिखो जो कि क्या करता हो, कंटेनिंग द इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसमें जो प्लेन जो है दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो L1 उसने L1 की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है उसने ये दे दी, और L2 की पैरामेट्रिक इक्वेशन ये दे दी। अब इसको ज्योमेट्रिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को, तो आपने जो है वो देखना है। तो क्या चाह रहा है कि ये एक प्लेन है, इसमें ये दो लाइंस क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्टिंग है किसी भी पॉइंट पर। अब ये इंटरसेक्टिंग है, इन्हीं दो लाइंस की उसने ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दे दी। इन्हीं को इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, इस प्लेन की इक्वेशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसा पॉइंट लेंगे जो कि क्या हो, कि इस प्लेन पे वाक़या हो, और दूसरी चीज़ लेंगे, एक ऐसा वेक्टर लेंगे जो इस प्लेन के नॉर्मल हो, यानी कि इसका नॉर्मल वेक्टर हो। ठीक है, तो उससे हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं इस प्लेन में वाक़या हैं या इस प्लेन पर पड़ी हैं। फॉर एग्जांपल आप दो पेंसिल लें अपनी बुक पे, उनको इंटरसेक्टिंग करके रख दें, तो वो क्या है कि बुक क्या है, प्लेन है, और हमारी जो पेंसिल्स हैं वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक हो गया। अब देखें, अब हम वो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये जो प्लेन है इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस को कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जो भी एक पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट इस लाइन पे होगा वो डेफिनेटली इस प्लेन पे भी होगा, क्योंकि ये लाइन जो है इसी में इसी को जो प्लेन जो है इस लाइंस को कंटेन करता है। तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि अब हम इसका एक फिक्स पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या कर सकते हैं कि वो पी नॉट निकाल सकते हैं, एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट। तो अब आप इसके पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं और इस लाइन के भी पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिससे ये लाइन गुजर रही है वो क्या होगा, वो डेफिनेटली इस प्लेन का भी पॉइंट होगा, पॉइंट में भी इस प्लेन में भी एग्जिस्ट करेगा। तो पी नॉट अब हम क्या कर सकते हैं, L1 का ही ले लें, -1, 2 और 1। ये वो पॉइंट है जो जिसमें से ये जो लाइन L1 है वो गुजर रही है। क्योंकि L1 इसी प्लेन में वाक़या है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट इस प्लेन में भी होगा। अब ये पॉइंट प्लेन की तो बात क्लियर हो गई कि हमें एक पॉइंट मिल गया जिससे वो प्लेन गुजर रहा है। अब दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है कि एक ऐसा नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर के क्या हो, इस प्लेन के क्या हो, नॉर्मल हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि ये दोनों प्लेन्स दोनों लाइंस हैं, और इन दोनों लाइंस के पैरेलल में एक वेक्टर होगा। ठीक है, यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई हैं, तो इन पैरामेट्रिक इक्वेशन में से हम इनके पैरेलल वेक्टर्स को निकाल सकते हैं। इस लाइन का भी एक पैरेलल वेक्टर होगा, क्योंकि एक एक लाइन की इक्वेशन को भी लिखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक उसका पॉइंट जिससे वो लाइन गुजर रही है, और एक उसके पैरेलल में एक वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई हैं तो हम इनके पैरेलल वेक्टर भी निकाल सकते हैं। अब ये एक वेक्टर L2 का है और ये L1 का है, पैरेलल वेक्टर है। अगर ये क्या है कि ऐसे वेक्टर हैं जो कि प्लेन में है, ठीक है, इस प्लेन में वाक़या, अगर हैं इनका, इसको हम u का नाम दे लें, इसको नाम v का दे लें, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमें एक v1 कह लें, उसको v1 एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो इन दोनों को नॉर्मल होगा। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में है, प्लेन में है, ठीक है, तो इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इन वेक्टर्स के नॉर्मल में जो मिलेगा वो डेफिनेटली इस प्लेन के भी नॉर्मल होगा।
ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो क्या करेंगे कि L1 के लिए फॉर L1 के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर L1, तो उसका जो पैरेलल वेक्टर है उसको निकालेंगे, यानी कि U1 कह लें उसको। तो वो क्या है हमारे पास, पैरेलल वेक्टर। तो क्या होता था कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती थी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी वी वन होता था, और y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी वी टू होता था, और जी इज इक्वल टू, बिल्कुल नहीं, हाँ, जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस टी वी थ्री होता था। ये जो V1 V2 और V3 होते थे, ये उस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट होते जो वेक्टर इस पूरी इक्वेशन के है पैरेलल में होता। तो क्या करेंगे, टी के कोफिशिएंट मतलब देखने हैं, तो 1 आएगा इधर, इधर क्या आएगा 1 आएगा, इधर क्या आएगा -1 आएगा। ये हमें U1 मिल गया। अब U2 यानी कि फॉर L2 के लिए लाइन 2 के पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा, क्योंकि इसमें टी यूज़ नहीं किया उसने एस यूज़ किया है। ठीक है, तो इसके एस के देखेंगे, -4 आएगा, 2 आएगा और -2 आएगा। ठीक है, ये -2 आ। अब वो एक, ये दोनों ऐसे वेक्टर्स हैं जो इस जो दोनों लाइंस के क्या हैं कि पैरेलल में हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो हमें एक नॉर्मल वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो, और इस डेफिनेटली वो इस प्लेन के भी नॉर्मल में होगा। तो नॉर्मल निकालेंगे, यानी कि U1 और क्रॉस U2। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट को इस्तेमाल करते हैं, I यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर और K यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि पहले हम U1 की जो है ये वाले टर्म डालेंगे, 1 1 -1 और -4 2 और -4। तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे, I यूनिट वेक्टर है, तो कॉलम रो छोड़ दिया, -2 को मल्टीप्लाई किया, -1 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसमें से इन दोनों का मल्टीप्लाई निकाल दिया, ये जो कि बन रहा है -2। माइनस ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका कॉलम रो छोड़ दिया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 आ गया। इसके बाद -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 4, तो उसको जो है वो -2 से निकाल देंगे। इसके बाद के यूनिट वेक्टर आ गया, तो के का कॉलम रो छोड़ दो, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो ये 2 आ गया। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो -4 होता है, और बीच वाला माइनस जो करना था उसको कर देगा प्लस, तो ये +4 आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो है नॉर्मल वेक्टर हमारे पास आया, वो हमारे पास क्या है कि ये माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, तो ये क्या बन रहा है कि ये बन जाएगा 0, यानी कि 0 I यूनिट वेक्टर बन जाएगा, 0 I यूनिट वेक्टर। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जे माइनस और -2 और -4 -6 बन जाएगा, माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6J यूनिट वेक्टर बन जाएगा। इसके बाद ये 2 + 4 तो ये प्लस का 6K यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब हमें ये एक ऐसा वेक्टर मिल गया जो कि क्या है, प्लेन के नॉर्मल है, और हमें पॉइंट जो है वो पहले से मौजूद है। तो हम डेफिनेटली हम जानते हैं, वी नाउ डैट कि क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय क्या है, A × x - x0 प्लस B × y - y0 प्लस C × z - z0 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अब हमें पॉइंट क्या है, -1 2 और 1, यानी कि हमारे पास, और ABC क्या है, तो ये क्या होगा, यानी कि AI यूनिट वेक्टर प्लस BJ यूनिट वेक्टर और प्लस CK यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये तो नॉर्मल के मतलब हो गया ना, हमने निकाला। तो बस कीमतें पुट करते जाओ, ये 0 आएगा और x - 1 आएगा, प्लस
बी में क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा, और वाई माइनस वाई नॉट हमारे पास उधर क्या था भाई, माइनस माइनस अच्छा माइनस अच्छा 2 था, तो ये इधर होना प्लस, ठीक है, 2 था तो 2 ही डाल दिया, प्लस ये सी हमारे पास क्या है 6 है, और एन टू क्या हो जाएगा, ये जी माइनस माइनस में जी नॉट हमारे पास क्या है 1 है, तो ये 1 डाल दिया इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये 0 तो इससे मल्टीप्लाई ये 0 कर देगा, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -12 और +6z, और ये क्या बन जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखें y 6y प्लस 6z, और ये जो माइनस का 18 बनेगा इधर आकर पॉजिटिव का 18 बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 पर डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये क्या आएगा y+z इज इक्वल टू 3। ये क्या है हमारे पास, वो प्लेन है जो कि कंटेन कर रहा है इन दो पैरेलल दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को, ठीक है। तो ये उस प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 30 भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो उसका मेथड मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि हमने कौन सी रीजनिंग यूज़ की है, ठीक है। यही रीजनिंग है जो मैंने इस क्वेश्चन में आपको डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा, तो इसके सोल्यूशन में क्या होता है, तो डायरेक्टली मैं L1 हमारे पास गिवन है, x इज इक्वल टू टी है, चलो मैं 0t लिख लेता हूँ, ठीक है, अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि हमारे पास x नॉट क्या है 0 है, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3t है, और z इज इक्वल टू -2 माइनस t है। इसके बाद L2 की इंफॉर्मेशन x इज इक्वल टू 1 प्लस s है, और y इज इक्वल टू 4 प्लस s है, और z इज इक्वल टू -1 प्लस s है, ठीक है। तो ये हमें दो इक्वेशन दी गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो है ना L2 का पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो वो जो P नॉट था वो हम क्या लेंगे, या इस तरह आप लिख सकते हैं, पहले आप क्या लिखेंगे, फॉर L1 फॉर, चलो हम वो पैरेलल वेक्टर्स को पहले डिस्कस कर लें, फॉर पैरेलल वेक्टर, या आप लिख सकते हैं पैरेलल वेक्टर ऑफ R1 फॉर L1, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर V1 जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, तो इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होगा L1 का, तो ये t के कोफिशिएंट आप लेंगे ना, तो ये 1 -3 और -1 आएगा, और V2 जो है वो इस L2 का जो पैरेलल वेक्टर होगा s के कोफिशिएंट होंगे, तो ये 1 होगा 1 होगा और क्या होगा 1 होगा। इसका हम क्या लेंगे N1 V1 और क्रॉस V2 लेंगे, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। तो इसको डिटर्मिनेंट से ही हम जो है वो इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, ये I यूनिट वेक्टर है, ये J यूनिट वेक्टर और ये K यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इसी को इस्तेमाल करेंगे, ये 1 3 और -1, ठीक है, और इसके बाद 1 1 और 1, ठीक है, ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं जो है वो I से एक्सपेंड करेंगे, तो I का कॉलम रो छोड़ दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, क्या आएगा -3, और माइनस क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये भी -1 बन रहा है, तो ये माइनस उससे मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव का 1 बन जाएगा। इसके बाद -j यूनिट वेक्टर है, j के साथ माइनस आएगा, इसका कॉलम रो छोड़ दो, 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, उसमें से ये निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा, क्योंकि माइनस वो बीच वाली उसको प्लस कर देगी। इसके बाद प्लस के यूनिट वेक्टर है, तो इसका कॉलम रो छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 1 बन रहा है, और उसमें से माइनस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये -2I यूनिट वेक्टर -2J यूनिट वेक्टर और +4K यूनिट वेक्टर इज अ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो ये हमें एक ऐसा प्लेन मिल गया जो किसके नॉर्मल है। अब हम पॉइंट कौन से लेंगे, चूज पॉइंट ऑन L2, ठीक है, चूज एनी पॉइंट ऑन L2। तो L2 का हमें जो मालूम है
वो क्या है 1 4 और -1, तो हम ये चूज़ करेंगे 1 पी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है L2 के लिए वो है 1 4 और 1 1 1 बिल्कुल होगा 1 4 -1 1 4 और -1। तो ये वो पॉइंट है जिसमें से ये प्लेन गुजर रहा है। तो ये अब हम जानते हैं कि ए इज इक्वल ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस पी इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी इंटू जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ए की जगह हम ये डालेंगे -2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 है, ये 1 डाल दिया, प्लस बी क्या डालेंगे, वो भी -2 डालेंगे, तो इसको पॉजिटिव को रिमूव कर देंगे, y माइनस वाई नॉट हमारे पास है 4, और इसके बाद प्लस करेंगे सी हमारे पास है 4, तो 4 डालेंगे, जी माइनस जी नॉट हमारे पास क्या माइनस था, तो इसको प्लस कर देगा, 0 होगा। ठीक है, अब हमने सिंपली अंदर मल्टीप्लाई करना है और क्या कर देना है, इनको सम अप कर देना है, -2y प्लस 8 हो जाएगा प्लस 4z हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये -2x -2y प्लस 4z, और ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 8 10 और 10 और ये 15। ठीक है, तो प्लस का 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो x वाली टर्म में है ना, यानी कि वेरिएबल वाली टर्म में दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y और माइनस 2x माइनस 2y प्लस का 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो, और ये माइनस का 4z बन जाएगा इज इक्वल टू 15। तो इसको 2 से जो है वो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये माइनस का 2z इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जो कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्या करती है, कंटेन करती है। ठीक है, तो जस्ट इसमें यही बात, कंसेप्ट वाली बात यही है कि हम क्या लेंगे, एक पॉइंट चाहिए होता है जो कि एक प्लेन की इक्वेशन को लिखने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता, तो हम क्योंकि वो प्लेन जो है वो इन दोनों लाइंस को कंटेन करता है, तो हम इन दोनों लाइंस पर किसी भी पॉइंट को वो पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग तो पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई हैं, तो इनके नॉर्मल वेक्टर हम जो है वो पैरेलल वेक्टर निकाल सकते हैं, और वो वेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे कि प्लेन में होंगे। ठीक है, तो अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उनके नॉर्मल में एक वेक्टर निकलेगा, उसको हम वो नॉर्मल वेक्टर कंसीडर कर लेंगे, वो प्लेन के भी नॉर्मल होगा, तो हम उससे उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। फाइंड द प्लेन थ्रू, यानी कि क्या कर दिया उसने कि पी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट हमें बता दिया, वो हमारे पास है 2 पी नॉट 2 1 और -1, ये बता दिया है। ठीक है, फाइंड द प्लेन थ्रू, यानी कि एक प्लेन है हमारे पास जो कि इस पॉइंट से गुजर रहा है, जिसका नाम उसने पी नॉट कह दिया। ठीक है, ये हमें मालूम है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इंटरसेक्टिंग ऑफ द प्लेन्स, ये दो प्लेन्स हैं। ठीक है, फाइंड द प्लेन थ्रू, जो इस पॉइंट से गुजर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, यानी कि इन दोनों प्लेन्स के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ठीक है, इन दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों प्लेन्स, तो उस लाइंस के वो क्या होगा कि वो पैरेलल, यानी कि उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका अब हम ये दो प्लेन्स दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ही क्या है कि हमारे पास दो प्लेन्स हैं इस बड़े वाले प्लेन में जिससे ये पॉइंट गुजर रहा है। अब इन दोनों प्लेन्स पर क्या है कि क्योंकि ये जो प्लेन है ना, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये इन दोनों प्लेन्स
के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये इस पर परपेंडिकुलर पड़ी हैं दो बुक्स, एक बुक नीचे पड़ी है, दो बुक्स ऊपर पड़ी हैं, ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अब देखना बस, अब ज़रा गौर से देखना। अब हम इसका पॉइंट चाहिए था जो हमें मिल गया, और दूसरा इसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए था। अगर हम देखें इस प्लेन को और इस प्लेन को, इस प्लेन से भी हम इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं, और इस प्लेन से भी हम इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो हमें मिलेगा जो इसके भी नॉर्मल हो और इसके भी नॉर्मल हो, ठीक है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर मिलेगा, और परपेंडिकुलर मिलेगा तो वो क्या होगा, इस प्लेन के नॉर्मल में होगा। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अपनी बुक जो है, एक बुक जो है वो आपने क्या करनी है कि हॉरिजेंटली अपने टेबल पर रख देनी है, इस तरह से। ओके हो गया, ये आपकी वो बुक है जिस पर पॉइंट पी नॉट है। दो बुक्स लेनी है जो आपने उस पर जो है वो वर्टिकली रखनी है, ठीक है। दो बुक्स क्या कर देनी है, इस तरह रख देनी है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। अच्छा, आपने बुक रख ली, ओके हो गया, जिस तरह मतलब समेटते हैं ना, ठीक है, वर्टिकली आपने उस पर दो बुक्स रख दी। अब गौर गौर से देखना, अब जो दो बुक्स रखी हैं ना, ठीक है, उनकी साइड पे वो ऊपर है ना, ऊपर की तरफ है, उठी हुई है, ठीक है, उनकी अब उनके नॉर्मल क्या होंगे, उनकी साइड पे होंगे। साइड पे एक पेंसिल रखें, दूसरे के भी पेंसिल रखें। अब देखना ज़रा, अब अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमें एक वेक्टर मिलेगा जो कि क्या होगा, इस बुक पे होगा, ऊपर ऊपर की जानब, आपकी जानब, ठीक है। तो वो डेफिनेटली इस प्लेन के भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। तो यही बात जो है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है। अब मज़ीद मैं आप यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ कि वो बुक है जो आपने ओरिजेंटली नीचे रखी हुई है, ये एक बुक है जो आपने उसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है। ये यहाँ तक बुक है, ये यहाँ तक बुक है जो आपने ऊपर रखी हुई है। अब गौर से देखना, अब इसका जो नॉर्मल होगा वो इस तरह से होगा, यानी कि इस तरह का, ठीक है। अब इसका नॉर्मल जो चाहिए हमें वो इस तरह का है, यानी कि ऊपर की जानब चाहिए। इसका नॉर्मल इस तरह का है। अब दूसरी बुक भी यहीं पर पड़ी है, यानी कि इस तरह से है दूसरी बुक भी, उसका भी नॉर्मल ये इस तरह से है। तो इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो हमें एक वेक्टर मिल नहीं जाएगा जो इस तरह का होगा, यानी कि नॉर्मल होगा, तो वही हमें चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल का हम क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो इनका नॉर्मल L1 का जो प्लेन है फॉर द पैरेलल, या लिखेंगे द नॉर्मल ऑफ the normal vector of 2x plus y minus z is equal to 3 is जो कि एक्स वाई जी के कोफिशिएंट होते हैं 2, 1 और -1। ये पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है दोबारा दोबारा, ठीक है। अब यही बात आपने सेम लिखनी है, द नॉर्मल वेक्टर ऑफ दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा हमारे पास, वो होगा 1, 2 और 1, N1 है और N2 है, ठीक है। वो क्या होगा हमारे पास 1, 2, 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, N1 क्रॉस N2, जो हमें मिलेगा एक एन नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि I यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर, K यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे 2, 1 -1 और 1, 2 और 1, ठीक है। इसका लेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे, आई यूनिट वेक्टर है, कॉलम रो छोड़ दिया, इस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आएगा, उसमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई निकाल दिया तो ये पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। और माइनस ये यूनिट वेक्टर होता है, इसका कॉलम रो छोड़ दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। इसके बाद प्लस के यूनिट वेक्टर है, इसको कॉलम रो छोड़ दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और माइनस इसमें से 1 निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा 3i यूनिट वेक्टर, और -3j यूनिट वेक्टर है, और प्लस का 3k यूनिट वेक्टर है। ये हमारे पास वो नॉर्मल वेक्टर आ गया
जो उस प्लेन के क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब हमने क्या करना है कि पॉइंट हमें दिया गया है वो 2, 1 और -1 है। तो जस्ट आपने क्या करना है कि ये हमें जानते हैं कि x इज -x0 होता है, प्लस b y -y0 होता है, और प्लस c इंटू z -z0 होता है। ठीक है, तो एक ही जगह डाल देंगे 3, और x -x0 बाद में चलो देख लेते हैं। x0 हमारे पास क्या है, वो है 2, तो ये 2 डाल दिया। इसके बाद बी हमें जो है वो हमें दी गई वो -3 है, तो -3 वाई माइनस ये 1 था, y0 1 है तो 1 डाल दिया, प्लस तो सी हमारे पास 3 है, और जी माइनस इज इक्वल टू 0 भी होना, सी माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा डेफिनेटली। अब हम दे अंदर मल्टीप्लाई करना है, -6 -3 वाई और प्लस का 3 और प्लस का 3 जी और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस का 6 और ये जो है वो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी क्या बन जाएगा, 3x -3y प्लस 3z बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 पे डिवाइड करेंगे, मज़ीद x -y प्लस z ये बन जाएगा। तो ये वो रिक्वायर्ड हमारे पास प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो ये भी आ गया हमारे पास। अब हम जो है वो अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो है वो आपको बताते चलूँ कि ये क्वेश्चन और ये इस तरह के क्वेश्चन, इसमें से एक जो है वो लॉन्ग ज़रूर बनता है। ठीक है, तो आपने इसको गौर से ज़रूर जो है वो इसको देखना है, आपने इसको ज़रूर करना है इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ अच्छा चलते हैं। फाइंड द प्लेन थ्रू द पॉइंट पी एंड पी नॉट। ठीक हो गया, यानी कि एक प्लेन फाइंड करो जिस पर ये दोनों पॉइंट हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया है एक चीज़ आपको एनालाइज करने के लिए कि बिल्कुल उसी तरह का आप इधर भी कंसीडर कर सकते हैं, इस एग्जांपल को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसी को। अच्छा, क्या कहता है कि फाइंड द प्लेन थ्रू द पॉइंट। यहाँ ये एक प्लेन है, ये जो क्रीम कलर का है, तो ये इस पर ये पॉइंट P1 पड़ा है और दूसरा पॉइंट P2 पड़ा है। ओके हो गया, ये हॉरिजेंटली है, ये ऊपर वर्टिकल वाला है। ठीक हो गया, क्या कहता है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब यहाँ पर देखो, ये प्लेन इस प्लेन के, ये वाला प्लेन, ये जो नीले कलर का प्लेन है, ये इस क्रीम वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपने ये कंसीडर। अब ये परपेंडिकुलर टू द डैट प्लेन, यानी कि ये वाला प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसकी इक्वेशन हमें उसने दे दी है, वो 4x -y प्लस 2z इज इक्वल टू 7 है। अब हमने क्या करना है कि इस क्रीम वाले प्लेन की इक्वेशन को फाइंड करना है, क्योंकि उसने उसकी तो दे दी है। अब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करें, अब हमें पॉइंट तो मिल गया, P1 ले सकते हैं, P2 भी ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या, P0 तो हमें मिल गया, हम पहले ही ले लेते हैं 1 2 3 इजी, ये हमें P0 तो मिल गया। या आप मज़ीद जो है वो थोड़ा सा कर लेते हैं, यानी कि जो P1 है ना, वो हमारे पास है 1 2 और 3 है, एंड P2 हमें गिवन है वो 3 2 और 1 है। ये चीज़ आ गई। अब इन दोनों में से कोई भी हम एंड पे जो है वो मुंतखब कर लेंगे, उसको जो यूज़ कर लेंगे। दूसरी बात आ गई, अब हमने नॉर्मल वेक्टर निकालना। अब दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट P1 है और एक पॉइंट P2 है। अब गौर से देखना, अगर हम ये दो पॉइंट्स हैं, अगर हम ये इधर P1 P2 निकाल लें तो ये भी हमें एक वेक्टर हासिल हो जाएगा ना। यानी कि दो पॉइंट्स हैं, अगर हम ये P1 है ये P2 है, तो अगर हम P1 और P2 निकाल लें, P1 P2 निकाल लें, तो इससे हमें एक वेक्टर हासिल हो जाएगा ना। ठीक है, जो उस प्लेन पे वाक़या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबसे पहले P1 और P2
जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, ये एक हमें वेक्टर मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम जिस प्लेन की हमें इक्वेशन फाइंड मालूम है उसका नॉर्मल वेक्टर भी क्या होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से आउट ऑफ पेज होगा। अगर हम इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, जो कि प्लेन पे वाकई इस तरह हो सकता है, ये इस तरह से है, ये क्या है मतलब पैरेलल वेक्टर्स है। ठीक हो गया, पैरेलल भी आप समझ सकते हैं या नहीं भी हो सकते, थोड़े में एंगल है, पैरेलल तो नहीं होंगे, कुछ एंगल होगा। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इस प्लेन के क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी जो है वो समझने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P1 P2 निकालेंगे। P1 P2, तो इसके लिए हमें ये क्या है, एक वेक्टर V1 है, इसको कह लें। तो P1 P2 निकाला, तो इसके लिए हमने क्या करना है, P1 P2 निकालना। तो P2 के कोफिशिएंट पहले लिखो 3, 2 और 1 है। इसके बाद P1 के लिखो 1, 2 और 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 आएगा, ये 0 आ जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमें V1 मिल गया, सॉरी, ये हमें V1 जो है हमें मिल गया, जो कि क्या है कि एक वेक्टर है प्लेन पे, इस प्लेन पे। अब हमने इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो हमें नॉर्मल वेक्टर तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, 4 - 4 और 2 हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन का आपने ये लिखना है कि द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द गिवन प्लेन विल बी 4 - 1 एंड 2। ठीक है, अब नीचे आपने लिखना है नाउ वी फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V1 and V2 to obtain the normal vector to the required plane definitely। तो आपने ये I यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर और K यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करने। तो आपने ये 2, 0 और -2 और ये 4 - 1 और 2 इनका कर लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, ये I यूनिट वेक्टर है और इसका ये कॉलम रो छोड़ दो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और उसमें से माइनस कर देंगे 2, तो ये -2 आएगा। इसके बाद -J यूनिट वेक्टर है, इसका कॉलम, इसकी रो छोड़ दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आएगा और ये माइनस करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा 8 बन जाएगा। इसके बाद +K यूनिट वेक्टर, K का कॉलम रो छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये -2 आएगा और -0 तो वो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। -2 I यूनिट वेक्टर और -12 J यूनिट वेक्टर है और -2 K यूनिट वेक्टर है। ये हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर हमें मिल गया है। ठीक है, ये हमें नॉर्मल वेक्टर मिल गया। अब नॉर्मल वेक्टर भी मिल गया, इनमें से एक पॉइंट भी चूज कर सकते हैं। तो हम चूज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 1, 2, 3। ठीक है, तो जो है अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखनी है। तो a इंटू एक्स माइनस एक्स नाट है, तो a हमारे पास -2 है, तो वो x माइनस एक्स नाट हमारे पास 1 है। इसके बाद -12 लिखेंगे तो y माइनस वाई नाट हमारे पास 2 है। इसके बाद अगर हम +c लिखें तो c हमारे पास -2 और z माइनस जी नॉट हमारे पास है 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट -12y और -2z और ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस कर देगा 2 और ये माइनस का माइनस प्लस का कर देगा 24 और ये माइनस और माइनस प्लस का कर देगा 6 इज इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली अच्छा, ये 2 और 24 और 20 ये 6 बिल्कुल। ये -2x -12y और माइनस का 2z और ये बन जाएगा 32, तो प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसको उधर ले जाएंगे, ये 2x प्लस का 12y और प्लस का 2z और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 32। गुड हो गया। अब हम मज़ीद 2 पर डिवाइड कर दें, x प्लस 6y प्लस z इज इक्वल टू
16। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड प्लेन आ गया जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, जो कि हमने बहुत समझ के जो है वो मैं फुल कोशिश की है कि आपको एनालाइज करवा के जो है वो आपको समझाया जाए कि ये किस तरह से बनती है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़े। ठीक है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं, सबसे पहले तो यही आपका गोल होना चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन को समझें। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हमारे पास उसका क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना जो है वो मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।